बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा में इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वीज़ा अप्रूवल की हो या वीज़ा अप्रूवल की हो, कनाडा की करंट सिचुएशन से क्या हम माने कि इस साल वर्ष 25 में कनाडा जितना टारगेट इंडिया के लिए रखा हुआ है उतने वीज़े देगा या उससे भी कम वीज़ा मिलेंगे? पूरी क्लैरिटी अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शेयर करेंगे। कंवर साहब, पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक पर आप दें। कनाडा में जिस तरह की सिचुएशंस प्रेजेंटली चल रही हैं, जिस तरह से वीज़ास को लेके रिफ्यूजल रेट कह लो या सक्सेस रेट कह लो, वो इस समय बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हुआ पड़ा। तो आने वाला जो समय है अब कनाडा में 2025 और 26 ये कैसा रहने वाला है? तो 2025 के लिए कनाडा का टारगेट तकरीबन 3,60,000 स्टडी वीज़ा था। बट अगर हम देखें तो इन्होंने जनवरी में ही ऑलमोस्ट 31% वीज़ा कम दिए हैं। मतलब जो नॉर्मली 40-45 हज़ार थे पिछले साल 2024 में, जनवरी फरवरी मार्च में, अब वो 30 हज़ार के आसपास रह गए। तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ बड़े लेवल पे सितंबर इनटेक में भी देखने को मिल रहा है। कनाडा का इस समय फोकस दो चीज़ों पे है, एक स्टूडेंट्स कम करने हैं या इमिग्रेंट्स कम करने हैं, और उसमें दूसरा फोकस ये भी है कि उनको इंडिया से कम करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस रेट है वो बाकी कंट्रीज का इसके मुकाबले बेहतर आ रहा है। अगर हम बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं होते, ज़्यादा जो मेजर चंक होता है वो इंडिया और चाइना से जाता है, जिसमें से चाइना का सक्सेस रेट उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, बट इंडिया का सक्सेस रेट काफ़ी हद तक इस समय इम्पैक्टेड है। और इसका इम्पैक्ट अब आने वाले दिनों में जितनी एप्लीकेशंस भी बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मार्केट में देखने को मिलेगा। इस समय कनाडा जो अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहा है या फाइलिंग की प्रोसेसिंग कर रहा है वो काफ़ी डीप आइस के साथ कर रहा है, और बहुत ऐसे रीजंस के ऊपर रिफ्यूजल्स देखने को मिल रही हैं कि शायद उनके सॉल्यूशंस करने कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। मतलब अगर स्टूडेंट के अच्छे प्रोफाइल हैं, अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स हैं, तो कभी उसे इनकम को लेके चैलेंज किया जा रहा है, कभी उसकी बैंक स्टेटमेंट्स को लेके चैलेंज किया जा रहा है। तो मतलब अगर सही फाइल लगानी है किसी ने, तो कनाडा के हिसाब से आज की डेट में या तो आपके पास बैंक लोन होना चाहिए, मतलब आप जेन्युइन फंड्स अगर दिखाना चाहते हैं तो वो पुराने होने चाहिए। न्यू फंड्स नहीं चलेंगे अगर आपने एकदम में बैंक से डाल दिए हैं या एकदम से आपने कोई एफडी बना दी है, वो नहीं चलेगी। आपको ओल्ड फंड्स चाहिए, या फिर आप बैंक से लोन लेटर ले सकते हो जो फंड शो करने की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो। फीस देना, जीआईसी देना डेफिनेटली जरूरी होगा, उसके बिना भी वीजा लेना मुश्किल है। उसके अलावा एकेडमिक्स को लेके, आईएलटीएस पीटी के स्कोर को लेके भी कनाडा बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुका है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 60% डिमांड की जा रही है ईच सब्जेक्ट। आईएलटीएस मांगा जा रहा है 6 इन ईच मॉड्यूल। पीटी स्कोर भी कहीं ना कहीं 59 ईच या इससे ज्यादा के ऊपर ही वीजा से देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव ट्रेंड इस समय ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कहना हो किसी को भी या किसी की अफवाहों में आके, बातों में आके जल्दबाजी ना करें अपनी फाइल लगाने की। ये मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा जरूर, कि अगर आपको फंड्स जेन्युइनली पुराने करने हैं उसमें टाइम लगेगा। आप लेट उठे हो, लेट आपको पता लगा है, या कनाडा की सिचुएशन अब धीरे धीरे क्लियर होने लगी है, तो आई एडवाइज यू कि अगर आपका सितंबर इनटेक नहीं पॉसिबल हो पा रहा, क्या ताकि आपके फंड्स जो हैं वो पुराने नहीं हो पा रहे हैं सफिशिएंटली 6 मंथ, तो जनवरी इनटेक ले लें अभी से, अपने केस को डिले कर लें rather देन रिफ्यूजल्स देखने की जगह। कनाडा में ये रिफ्यूजल्स अभी रुकने के कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही। उल्टा जो मैंडेट भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया था पिछले दिनों, मिस्टर कार्नी ने, उन्होंने भी यही कहा कि हमें सस्टेनेबल इमिग्रेशन करनी है, मतलब हमें इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है, नंबर्स को और ज़्यादा गिराना है। तो सबसे ज़्यादा फाइल्स क्योंकि स्टूडेंट और टूरिस्ट वीज़ा की लगती हैं, तो दोनों के अंदर जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं 50% से भी कम चल रहा है इस समय। तो अपनी फाइल्स को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो जाएं, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाएं, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके फिर अपनी फाइल लगाएं। एम्बेसी में फाइल लगाने की जल्दबाजी ना करें, पहले अपनी फाइल को सही करें जिस हिसाब से उसमें वीज़ा आ सके। थैंक यू सो मच। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से हमारे साथ थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। ज़्यादा जानकारी के लिए अमरजीत जी से बात करें, इनकी टीम से बात करें। नियर बाय ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन विज़िट कर सकते हैं। पूरी क्लैरिटी होने के बाद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। थैंक यू सो मच।